नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, और आज की होगी हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। तो संविधान सभा की यदि बात की जाए तो जो संविधान सभा का हम बात करते हैं, इसका विचार यानी आइडिया जो है सबसे पहले किसने दिया था? सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सर हेनरी मैन के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद हुआ करते थे। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन यानी गठन था अमेरिका और फ्रांस ने किया था। अब भारत में जो संविधान सभा का मॉडल है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? ये की थी 1895 में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, स्वराज विधेयक के माध्यम से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो 1934 में एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी, और इसी मांग को जो है कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग बना लिया था। इसके बाद हमने बात की थी कैबिनेट मिशन के बारे में, जो कि मार्च 1946 में आता है, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसमें 2 सदस्य और थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। साथ ही इसकी सिफारिशें थी कि एक व्यक्ति जो है संविधान सभा में 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, और साथ ही पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा में टोटल सदस्य थे 389, जिनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, और बाकी 296 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से यानी ब्रिटिश भारत से थे। अब आज की क्लास में हम उससे आगे से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो संविधान सभा की हम बात करेंगे। कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिनमें से ब्रिटिश भारत 296 थे, और देशी रियासतों से 93 सदस्य। देशी रियासतों से मतलब 93 सदस्य थे जिनको मनोनयन यानी नॉमिनेटेड इनको किया गया था। ब्रिटिश भारत मतलब जिस पर अंग्रेजों का शासन था। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी 292 प्रांतों से थे, और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4। चीफ कमिश्नरी प्रांतों का मतलब ऐसे ही होता है जिनको जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है शासन किया जा रहा था। कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जैसे वर्तमान में यूनियन टेरिटरी होते हैं, जिन पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन होता है। अब संविधान सभा का चुनाव यानी इलेक्शन कब होता है? जुलाई अगस्त 1946 में होता है। और साथ ही अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात आती है तो समझ जाना है आपको कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है आम जनता इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। तो फिर किसने जो है हिस्सा लिया था? जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, इनमें जो सदस्य हुआ करते थे तो उनके द्वारा जो है संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव। ये तो आपको पता लग गया जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, लेकिन कितनी सीटों पर हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस ने 210 प्रतिनिधि जो है उतारे थे, जिनमें से 208 सीटें जो है जीती थी। यानी 199 सीटें पूर्ण बहुमत से, और 9 सीटें जो है गठबंधन यानी अलायंस से। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की 208 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, और अदर्स ने जो है 15 सीटें जीती थी संविधान सभा के चुनाव में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। जो 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। अब इन्होंने चुनाव में हिस्सा क्यों न लिया था? क्योंकि दोस्तों, जिनको हम मनोनीत या नॉमिनेटेड करते हैं तो उनको जो है बिना चुनाव के ही मनोनीत कर दिया जाता है, तो वह जो है चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत थे, तो इसलिए इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं संप्रदाय के आधार पर जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे। संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य तो सामान्य से 213 सदस्य थे, मुस्लिम से 79 सदस्य थे और अन्य स्रोत में 80 हैं, जो कि यूपीएससी लेवल पर 80 माना जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से 33 सदस्य थे, अनुसूचित जाति यानी एससी से 26 थे और सिखों की तरफ से थे 4 सदस्य। तो ये थे संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य। सामान्य से 213, मुस्लिम से 79 थे, अनुसूचित जनजाति से 33 से, अनुसूचित जाति से 26 और सिखों की तरफ से थे 4 सदस्य। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक नोट लिखेंगे, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। तो ये कौन कौन सी महिलाएं थी, तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको एक बार देख लेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो संविधान सभा की कुल प्रमुख महिलाएं, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की प्रथम महिला सीएम भी बनी थी। इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से चुना गया था। और उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जो है जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। विजय लक्ष्मी पंडित, इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया है। पूर्णिमा बनर्जी, इनको भी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाज रसूल, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनको उत्तर प्रदेश से चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बेगम एजाज रसूल की। तो बेगम एजाज रसूल की यदि बात की जाए तो ये जो है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। और संविधान सभा में जितनी 15 महिलाएं थी, सबसे ज़्यादा यूपी से चुनी गई थी। कितनी? 5 महिलाएं। अब यहाँ पे बात करते हैं राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत से इनको लाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को सरोजनी नायडू, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, इनको बिहार से। हंसा मेहता को बम्बई से चुना गया था। जी दुर्गाबाई को मद्रास से। और दक्षियानी बेलायुधन, जो कि प्रथम दलित महिला थी, यह एकमात्र दलित महिला थी। कहाँ से? मद्रास से इनको चुना गया था। अम्मू स्वामीनाथन को मद्रास से। कहाँ से दोस्तों? अम्मू स्वामीनाथन को भी जो है मद्रास से चुना गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय पश्चिम बंगाल से और एनी मस्करीनी, इनको ट्रावनकोर से चुना गया था। तो ये थी संविधान सभा में 15 महिलाएं, जो कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी कौन कौन सी थी और कहाँ से चुनी गई थी। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों, यानी स्वतंत्रता से पहले, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो तब कितनी संविधान सभा में तब कितनी सीट थी कुल? तो संविधान सभा में 389 सीट थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, यानी जब संविधान सभा की हम बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299 थे, जिनमें से प्रांतों से 229 थे और देशी रियासतों से 70 बचे थे। कितने? 70 सदस्य जो है बचे थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिव कौन थे? HBR अयंगर थे। कौन थे? HBR अयंगर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव थे। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो है संविधान सभा में कहाँ से इनको लाया गया था? तो पहले जो है इनको पूर्वी बंगाल से चुना गया था संविधान सभा में, लेकिन विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो इसीलिए जो इनको बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर के स्थान पर लाया गया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अरे भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब नहीं, उनके बिना तो संविधान सभा में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनको लाना जरूरी है। तो इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर का इस्तीफा दिलवाया, तब जो है इनको MR जयकर के स्थान पर लाया गया था BR अम्बेडकर साहब को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।